ITI इलेक्ट्रिकल एडवेंचर चैनल में डियर फ्रेंड्स आपका स्वागत है। हम यहाँ पे निम्मी के द्वारा जो PDF है वहाँ के सेमेस्टर 2 जो इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ही कारगर है। हमने वायरिंग चैप्टर से मतलब 75 नंबर तक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है और आगे लगभग 110 नंबर तक ये क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। आप अभी तक जो भी क्वेश्चन इसने पूछे थे बहुत नॉर्मल के क्वेश्चन थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन जो इसने पूछे हैं ये बहुत डीपली पूछे हैं। अगर जो बहुत अच्छे से क्लास किए हैं शायद वो जवाब दे पाए। एक बार अपने आप को इस वीडियो में ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए 76 नंबर से स्टार्ट करते हैं। कंड्यूट पाइप को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए कंड्यूट जो पाइप होता है उसके मोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके लिए हम प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम लोग हिक्की करते हैं, कपलर करते हैं, पाइप वाइज करते हैं, बेंच वाइज करते हैं। देखिए पाइप वाइज का काम होता है सिर्फ पाइप को पकड़ना, ठीक है। बेंच वाइज का काम होता है जॉब को पकड़ना। इसके लिए हिक्की आती है। ऑप्शन नंबर आपका ए। हिक्की जो होती है प्रेशर से चलती है और उसका निर्माण इस तरह से कुछ होता है। इधर से हत्था लगा से दाबा जाता है और इस तरह रहता है, ठीक है। इसमें पाइप डाल दिया जाता है और इसको हम लोग जैसे जैसे दाबते हैं प्रेशर धीरे धीरे क्रिएट करता है और पाइप हमारा मुड़ जाता है, ठीक है। हिक्की जिसे बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ एमसीबी। एमसीबी का फुल फॉर्म पूछा, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से मुझे बजाने की जरूरत नहीं है। इसका नाम इसे कहते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब देखिए ईएलसीबी के बारे में पूछा। ईएलसीबी किस लिए प्रयोग होता है। देखिए ईएलसीबी का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट। सीकेटी में सर्किट होता है, ठीक है, ब्रेकर। इसका मतलब होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। देखिए इसका प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे अर्थ लीकेज का मतलब यानी जहाँ से आपकी जो धारा कुछ करंट अगर लीकेज होती है, यानी कहीं तार कटा कहीं ज़मीन से सट रही है तो ईएलसीबी जो आपकी एक्टिवेट हो जाती है और एमसीबी की भांति है सप्लाई को काट देती है, ठीक है। तो इसका पार कहाँ करेंगे, परिपथ में दोष खोजने के लिए या अवशेषक धारा के लिए, धारा को देखने के लिए, या अतिभार यानी ओवरलोड से बचाने के लिए, या लघुपतन से। देखिए लघुपतन के लिए एमसीबी का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अवशेष धार यानी मॉनिटर द रेजिडुअल करंट को क्या करता है, ये ध्यान रखता है, ठीक है। 79 नंबर है कि व्हाट इज द पर्पज द कट आउट प्रोवाइड द इनकमिंग पावर सप्लाई। मतलब फ्यूज का मतलब क्या उद्देश्य होता है, ये फ्यूज का उद्देश्य के बारे में पूछा, ठीक है। पहला यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन अतिभार नहीं है, ये होगा, या स्थिर आपूर्ति वोल्टेज बनाने के लिए। स्थिर से कोई इसका मतलब नहीं है, ठीक है। सर्किट को लीकेज करंट से बचाने के लिए, सर्किट को लीकेज करंट बचाने के लिए ईएलसीबी होता है, ठीक है, ताकि इंसान बिजली की झटका से बच के। तो ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ऑप्शन गलत है। तो अब ऑप्शन नंबर बचा आपका ए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। 80 है डाई स्टाक सेट का क्या उपयोग। डाई स्टाक का देखिए काम होता है, ये क्या करता है, चूड़ी काटता है, ठीक है। चूड़ी समझ रहे हैं ना, जो थ्रेड कहते हैं हम लोग, थ्रेड कहते हैं इंग्लिश में, हम थ्रेड कहते हैं। तो वर्गाकार पाइप पे थ्रेड काटना होता है इसका काम, या बेलनकार पाइप का आंतरिक थ्रेड अंदर का थ्रेड काटने के लिए, या बेलनकार बाहर थ्रेड काटने के लिए, या आयताकार पाइप के लिए, ठीक है। आयताकार पाइप के लिए नहीं, हम किसके प्रयोग करते हैं, बेलनकार पाइपों में हम लोग उसमें थ्रेड बाहरी साइड में थ्रेड काटने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, डाई स्टाक का। ये आपके घर में जो हैंड पाइप लगा होता है वो भी आपका क्या है, एक कंड्यूट पाइप ही है, ये गोल के साथ बेलनकार है, ठीक है। सीलिंग रोज की सामग्री किस में वर्गीकृत किया। देखिए जो वायरिंग में जो सामग्री प्रयोग करती है उसे 4 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। एक होता है आउटलेट, ठीक है, आउटलेट एक्सेसरीज। दूसरा होता है सेफ्टी एक्सेसरीज, सेफ्टी के बारे में जो होता है। और तीसरा आपका होता है बाबू, सेफ्टी के बाद आपका वो होता है कंट्रोलिंग, ठीक है, कंट्रोलिंग होता है। एक होता है होल्डिंग, ठीक है। 4 प्रकार के टोटल सामान को क्या किया, बांटा गया। तो यह सीलिंग रोज जो होता है आपका आउटलेट होता है, क्योंकि आपको पता है सीलिंग रोज में से हम लोग क्या करते हैं, कनेक्शन बाहर निकालते हैं, ठीक है। सीलिंग रोज से हम लोग क्या करते हैं, कनेक्शन बाहर निकालते हैं, ठीक है। आउटलेट होगा ये। होल्डिंग सामग्री नहीं होगी, सामान्य जनरल एक्सेसरीज आपकी नहीं होगी। 82 नंबर है व्हाट इज द पर्पज द सर्किट डायग्राम वायरिंग इंस्टॉलेशन। वायरिंग के इंस्टॉलेशन से पहले परिपथ आरेख क्यों बनाया जाता है। सामग्री की भौतिक स्थिति को दिखाने के लिए,
या सर्किट में विभिन्न सामग्री का अनुमान लगाने के लिए, या पाठक को जल्दी सूचित करने के लिए कि सर्किट किस लिए डिजाइन किया गया है, या किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट योजनाबद्ध कनेक्शन करने के लिए। इसको देखेंगे सर्किटबद्ध योजना कनेक्शन करने के लिए आपका यहाँ हो जाएगा 82 नंबर का डी हो जाएगा कि किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट योजनाबद्ध, यानी जैसे विशिष्ट कार्य करेंगे मतलब किस पर्पज से आप पे वायरिंग कर रहे हैं उसके लिए कर रहा है। ठीक है। 89 है एल सीरीज एमसीबी का प्रयोग विद्युत उपकरण किस लिए किया जाता है। एल सीरीज जनरल लाइटिंग या मोटर, एयर कंडीशनर या हेलोजन लैम्प। जो एल सीरीज एमसीबी आपकी लगी होती है 83 नंबर का आपका होगा, ये जनरल लाइटिंग के लगता है। ये लाइटिंग यानी एल से, ठीक है। जनरल लाइटिंग हम लोग एल सीरीज का प्रयोग करते हैं। ठीक है। एमसीबी के कई प्रयोग एल सीरीज है, एम सीरीज है, एस सी सीरीज है, कई सीरीजें आपकी हैं। ठीक है। नीली नाप, काली नाप, हरी नाप, कई प्रकार की एमसीबी आपकी बटी हुई है। वाई द लूपिंग बैक लूप मेथड प्रोवाइड डोमेस्टिक वायरिंग, यानी घरेलू जो आपकी वायरिंग में हम लोग लूप विधि का प्रयोग करते हैं। लूप विधि में क्या होता है कि कोई वायर कहीं बीच में से काट के जोड़ा नहीं जाता है, सबको स्क्रू और नट के द्वारा टाइट किया जाता है। यानी जैसे मान लीजिए स्क्रू में होल्डर में ले लिया, वहीं से लूप निकाला जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दोष को पहचानने में आसान करना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए एमसीबी कोई अलग से जुड़ उपयोग न किया जा सके, या अधिक संख्या में टेपिंग की जा सकती, टेपिंग नहीं, या संख्या उप सर्किट बनाए नहीं जा सकती। ऑप्शन नंबर आपका सही होगा कि कोई अलग से जोड़ में उपयोग में नहीं किया जाता। लूपिंग सिस्टम में जैसे आप जितना भी आप यूज करेंगे, यानी कहने मान लीजिए आपका सॉकेट है, तो कोई यहाँ पे अगर कनेक्शन करना है सॉकेट से मान लिया स्विच में, तो आप बीच में से कोई वायर नहीं कटिंग करेंगे, सब आपस में क्या करेंगे, चाहे कितना हो लंबा वायर लगे उसे जोड़ेंगे। ठीक है, लगाएंगे। ये पूछा है प्रदर्शित एक्स, जो एक्स है ये क्या दर्शाता है। तो एक्स आप देखें लंबे तार की संख्या दबाए। ठीक है। लिम्ब तार की देखिए, इसे लिम्ब बोलते हैं। ठीक है, लिम्ब बोलते हैं, इसे आर्म बोलते हैं। तो लिम्ब की क्या कहते हैं, हम कितने तार लगे उसकी संख्या को ये दर्शाएगा। ठीक है। वायरिंग परिपथ क्या है, देखिए वायरिंग परिपथ में देखिए क्या सभी को डायरेक्ट न्यूट्रल से डायरेक्ट एन से न्यूट्रल से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया गया है। उसके बाद फेज के द्वारा 3 को यहाँ से कंट्रोल किया गया और 1 से सबको कंट्रोल किया गया। ये कौन सी विधि, इसके बारे में इन्होंने पूछा, ये कौन सी विधि मेथड है। ठीक है। तो इसका अगर मेथड की बात करें तो क्या होगा, संयुक्त बॉक्स मेथड है, लूप बैक विधि है, लूप मेथड इन 3 प्लेट सीलिंग रोज है, या लूप इन मेथड यूज द 2 प्लेट। तो ये जो आपकी विधि यहाँ पे अपनाई गई है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लूप बैक विधि। ठीक है। लूप क्या है, बैक विधि है। ठीक है। आरेख का क्या नाम है, देखते हैं भाई क्या आरेख बनाए। देखिए ये जो आरेख, देखिए सीढ़ी का वायरिंग आपका बहुत महत्वपूर्ण वायरिंग है। यह वायरिंग आपको हमेशा क्वेश्चन पूछता है, यहाँ तक आपके इंटरव्यू आपका लिया जाता है, इस क्वेश्चन का जिक्र वहाँ पे किया जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। तो ये क्या कौन सी वायरिंग है, स्टेयर केस वायरिंग, सीढ़ी की वायरिंग है। गोडाउन वायरिंग आपको पढ़ना था, हमारे लाइव क्लास में एक गोडाउन वायरिंग का हमने पूरा अच्छे से सेशन किया है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ तक हॉस्टल वायरिंग भी हमने किया है और सुरंग वायरिंग भी किया है। तीनों वायरिंग के बारे में हमने लाइव सेशन लिया है। आप लाइव क्लास का एक प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये रिले का कौन सा प्रकार है, देखिए यहाँ पे डायरेक्टली कुछ कर, देखिए यहाँ पे सप्लाई दिया गया है, ये देखिए कोर यहाँ बना है और ऊपर से ये देखिए लोहा लगा, लोहे की स्ट्रिप है। तो ये आपकी जो है मैग्नेटिक रिले है। ठीक है, चुंबकीय रिले है। तो ये क्या आएंगे, इम्पल्स रिले नहीं, आवेग रिले आपको बताया गया था, कल दिखाया गया था, इस तरह था, गोल सा था, यहाँ से कनेक्ट हो रहा था, इम्पल्स रिले होता है। ठीक है। तो आपकी कौन सी रिले हो जाएगी, विद्युत चुंबकीय रिले। ठीक है, चुंबकीय रिले बना हुआ है। ठीक है। 89 है अर्थ दोष की लूप प्रतिबाधा गणना, यानी जेड की गणना करने के लिए कह रहा था। जेड की यहाँ पे अगर गणना करेंगे तो 16,666 ओम यहाँ पे आएगा। ठीक है, 3 मिली एम्पियर है। तो ठीक है, एलसीबी ट्रिपिंग के लिए कितना ओम चाहिए। यह वायरिंग का कौन सा प्रकार, देखिए वायरिंग का प्रकार कौन सा है, देखिए ये जो आपकी वायरिंग बनी हुई है देखिए बेतरतीब है। ठीक है। तो ये आपकी देखिए सीटीएस वायरिंग है, या क्लिट वायरिंग है, या पीवीसी है, या पीवीसी केसिंग केपिंग है। तो ये देखिए आपकी बेतरतीब बनी है, इसलिए ये कौन सी वायरिंग दिखने में लग रही है, क्लिट वायरिंग है। देखिए यहाँ पे क्लिटों का प्रयोग किया गया। ठीक है, यहाँ क्लिट का प्रयोग किया है, जगह जगह पे क्लिट का प्रयोग किया गया है। तो आपकी कौन सी वायरिंग है, क्लिट वायरिंग है। ठीक है। अगर पीवीसी रहती कंड्यूट वायरिंग तो इस तरह नहीं रहती, अंदर रहती। फिर पीवीसी जो केसिंग केपिंग है उसमें देखिए फट्टियों का प्रयोग करते हैं, एक फट्टी पे लगाते हैं, एक फट्टी से टूटते जाते हैं। ठीक है। सीटीएस भी इसी तरह होता है। तो देखिए जगह जहाँ पे क्लिट लगी हुई थी, कौन सी वायरिंग है, क्लिट वायरिंग है।
91 नंबर है, BIS के अनुसार कंड्यूट पाइप में थ्रेड की लंबाई होती है। जो थ्रेड की लंबाई आपकी कितनी होती है, तो 91 नंबर इन्होंने पूछा है। तो थ्रेड की लंबाई जो आपकी होती है बाबू 9 mm से 20 mm, या 11 mm से 27 mm, 13 mm से 25, या 15 mm से 30। तो ज़्यादा नहीं होता है, 11 से 27 mm तक हमारी थ्रेड की लंबाई होती है। ठीक है, जो चूड़ियाँ होती हैं 11 mm से 27 mm तक। ठीक है। गैस टाइट विस्फोटक की स्थापना के लिए किस प्रकार कंड्यूट पाइप का प्रयोग करें। जहाँ गैस टाइट करेंगे हम, तो लचीला कंड्यूट यहाँ प्रयोग नहीं करेंगे। कठोर स्पायद हो सकता है, कठोर और धात्विक, इसका भी औचित्य नहीं है। लचीले धातु और धात्विक कंड्यूट, और धात्विक नहीं, यहाँ पे होंगे कठोर इस्पात कंड्यूट। ठीक है, जब कठोर रहेंगे तभी हम लोग एयर टाइट प्रकार का कंड्यूट लगा सकेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, बी बनेगा। सर्किट ब्रेकर का क्या है, समान स्थिति में संपर्क रखना, बी है असमान स्थिति में संपर्क रखना, सी है असमान स्थिति में स्वचालित रूप से तोड़ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा कि सर्किट ब्रेकर जैसे जब समान रहेगा तो काम करेगा, जब असमान रहेगा सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, तोड़ देगा। 94 नंबर है, एमसीबी में द्विधात्विक पट्टी का क्या कार्य। जो द्विधात्विक पट्टी आपकी लगी होती है एमसीबी में, ठीक है, तो ये द्विधात्विक पत्ती जो लगी होती है, जब जैसे जैसे ये गर्म होती है तो क्या करती है पत्ती, उसके मैग्नेटिक रिले को क्या करती है, एक्टिव कर देती है, और हमारा परिपथ क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो ये क्या करती है, ओवर लीडेज से हमें बचाती है। ठीक है, लघु पतन से नहीं, ओवर से। ठीक है, जैसे ओवर करंट जब बहेगा तो ये अति भार रिले क्या करता है, हमें बचाता है। ठीक है, देखिए अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है। अवशिष्ट धारा जो होता है, यानी रिजुअल सर्किट ब्रेकर की बात कर रहा है, यानी ELCB की बात कर रहा है। 95 नंबर का हमारा हो जाएगा कि झटके से सुरक्षा करता है, अतिभार से सुरक्षा, या लघु पतन से, या लीकेज धारा सुरक्षा। ठीक है, तो इसका मोस्टली काम क्या है, झटके से सुरक्षा, यानी विद्युत के झटके से में क्या करता है, सुरक्षित करता है। यानी जब ये लगा हुआ है तो आप अगर वाकई बता रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी आपसे टच होगा, वायर अगर कटा हुआ कहीं, अगर ये लगा सही काम कर रहा है, तो अगर थोड़ा सा भी टच करेंगे तो आपको सप्लाई का झटका थोड़ा सा भी नहीं लगेगा और तुरंत ये ELCB गिर जाएगी। ठीक है, लेकिन ये काम किसी नॉलेज वाले के सामने करिएगा, नहीं तो आप MCB या कुछ और को पकड़ लेंगे कहीं ELCB समझ के, तो आपको विद्युत का झटका लग जाएगा, ये प्राणाघात हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी गलती मत करिएगा। 96 नंबर है, अस्थापी यानी विच वायरिंग सुटेबल फॉर टेम्परोरी इंस्टॉलेशन। टेम्परोरी के लिए किसका प्रयोग करेंगे, क्लिट वायरिंग, कंसील्ड वायरिंग, PVC या धातु कंडक्ट वायरिंग। तो ये सब खर्चीली वायरिंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये BCD क्या है, खर्चीली वायरिंग है। तो जहाँ पे आपको अस्थायी करना है तो क्लिट वायरिंग करेंगे। ऑप्शन नंबर ये आपका सही। आगे बढ़ते हैं। वायरिंग की लूपिंग सिस्टम फेज कंडक्टर को कहाँ लगाया जाए। तो जो वायरिंग सिस्टम स्विच बॉक्स में लगाएंगे, जंक्शन बॉक्स में, वितरण बोर्ड में, या सॉकेट संयोजन में। देखिए इन सब में तो लगभग करेगा, ठीक, इन सब में लगभग करेगा, लेकिन जो फेज लूप सिस्टम है, जो फेज लहराता है, हमेशा सॉकेट में संयोजित कर दिया जाता है। ठीक है, अब लिखा है हाउ मेनी लिंक क्लिप आर पैकेट द कार्डबोर्ड बॉक्स फॉर BIS, यानी BIS के रूल के अनुसार जो क्लिप होते हैं वो कितने कम से कम कितने क्लिप एक पैकेट में होना चाहिए, 50, 75, 150 या 100। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 100 क्लिपों का हमें क्या है, कहता है BIS आपको, यानी उसमें पैकेट में रहना चाहिए। ठीक है, ये क्या वायरिंग का अनुप्रयोग। देखिए ये जो वायरिंग है ये सभी लोग वायरिंग नहीं करते। ठीक है, ये क्या है, इस वायरिंग का मुख्य आपको मैं एडवांटेज बता दूं कि यह वायरिंग में देखिए जब एक साथ जब दोनों बल्ब जलेंगे तो जानते क्या होता है, आपका बल्ब जब एक साथ दोनों जलेंगे तो धीमा जलेंगे। ठीक है, आधा आधा जलेंगे। जब एक बल्ब जलेगा तो तेज जलेगा। ये वाला जो वायरिंग होती है ये भाई बड़े बड़े लोग कराते हैं, बड़े होटलों में होता है, जो अफसर होते हैं गवर्नमेंट के रखे जाते हुए हैं, या जो फ्लैट होते हैं वहाँ पे ये वायरिंग की जाती है। नॉर्मल घर में ये वायरिंग नहीं करते हैं लोग। ठीक है, तो मैं बता दूं तो 2 लैंप को मंद संचालन के, ऑप्शन नंबर ये सही बता रहा है अभी। फिर एक स्विच के द्वारा नियंत्रित करें, 2 लैंप नहीं। एक लैंप कंट्रोलेड 2 स्विच, 2 लैंपों को 2 जगह से नियंत्रित करना नहीं। एक लैंप उज्ज्वल और 2 लैंप मंद, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, यानी एक लैंप जलेगा तो तेज जलेगा और दूसरा लैंप जलेगा तो धीरा जलेगा। ठीक है, 100 नंबर है, होम थिएटर वायरिंग का पावर वायरिंग के साथ नहीं चलाना चाहिए, क्या कारण है। तो क्या होगा, होम थिएटर की वायरिंग में लीकेज करंट से बचने के लिए नहीं, या होम थिएटर वायरिंग में नियंत्रण तापमान के लिए नहीं,
ऑडियो वीडियो से विद्युत हस्तक्षेप सही है। जहाँ पे ऑडियो वीडियो सिस्टम जो होता है विद्युत के जो क्या बोलते हैं हस्तक्षेप यानी इंटरफेरेंस से बचने के लिए हम लोग पावर वायरिंग को क्या करते हैं, अलग करते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन है कि यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ाई जाए तो अर्थ के प्रतिरोध का मान होगा। देखिए लंबाई बढ़ाया जाएगा, आप तार मत समझ लीजिएगा। आप तार की लंबाई बढ़ाते हैं तो उस समय अब क्या होता है कि जैसे जैसे आप तार की लंबाई बढ़ाते जाएंगे आपका रेजिस्टेंस बढ़ा जाएगा। जब पाइप है, जब पाइप की लंबाई आप बढ़ाएंगे वो ज़मीन के अंदर जितना अंदर धंसेगा उतना ही उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, यानी डिक्रीज होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप वहीं इंक्रीज करके आएंगे, आपका एक नंबर कट जाएगा खटाक से। ठीक है, आगे है 102 नंबर, पोर्टेबल उपकरण संचालित करने के लिए किस प्रकार के सामान का उपयोग किया जाता है। पोर्टेबल, तो जो पोर्टेबल आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल वायर प्रयोग होगा या सॉकेट का प्रयोग होगा। ठीक है, पोर्टेबल जैसे कि जहाँ भी आपको यूज करना है। सेफ्टी एक्सेसरीज में नहीं, सेफ्टी जो होती है हमें सुरक्षा का काम करती है। होल्डिंग एक्सेसरीज ये हमारे सामान को पकड़ के रखते हैं, जैसे आपका होल्डर। फिर आउटलेट या नियंत्रण सामान, तो कंट्रोलिंग तो होगा ना, ये आपको स्विच को ऑन करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बचता है, तो आप कहेंगे आउटलेट। ठीक है, 102 का आपका बन के आएगा आउटलेट एक्सेसरी, जैसे आपका सॉकेट, जो सॉकेट जो होता है उसे हम लोग आउटलेट एक्सेसरीज कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका सीलिंग रोज भी आउटलेट में आएगा। हमने आपको पहले बताया कि चार प्रकार के वस्तुओं में हम लोग डिवाइड किए हैं हाउस वायरिंग के सामान को। ठीक है, 103 नंबर, उचित कार्य और बुनियादी सुरक्षा के लिए कौन सा कुचालक आवश्यक है। उचित कार्य के लिए यानी विच इंस्टॉलेशन नेसेसरी प्रॉपर फंक्शन। जब प्रॉपर फंक्शन की बात कर रहा है तो डबल का नहीं, जहाँ पे 3 फेज पे काम करना होता है वहाँ हम लोग दोहरी कुचालकता की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मैं अभी बता दे रहा हूँ। फंक्शनल, देखिए फंक्शन के लिए बात क्या, देखिए यहाँ पे इंस्टॉलेशन नियर फंक्शन के लिए, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि कार्यात्मक इंसुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, फंक्शनल इंस्टॉलेशन के लिए, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे बन के आएगा। 104 नंबर है, फ्यूज किस प्रकार के सामान के अंतर्गत आता है। देखिए फ्यूज जो हमारा क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, तो फ्यूज हम लोग किस में प्रयोग करेंगे, सेफ्टी डिवाइस में प्रयोग हम लोग करते हैं। 104 नंबर का यही हो गया सी। ठीक है, 105 नंबर है, विच एक्सपेंशन ईसीसी का क्या विस्तार। देखिए ईसीसी, तो ईसीसी आपका जो हो जाएगा तो अर्थ कंट्रोल, अर्थ कंडक्टर कंडक्टिविटी, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर या अर्थ कैरिंग कंडक्टर या अर्थ कंटिन्यूटी केबल। तो बहुत ही बारीकी से देखा जाए, इसे याद कर लीजिएगा। तो 105 का जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बन के आएगा, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। ठीक है, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर ईसीसी का मतलब होता है। ठीक है, 106 नंबर, हैलोजन लैंप में किस प्रकार का एमसीबी का प्रयोग आएगा। देखिए हैलोजन लैंप आपका कम से कम 500 वाट, 1000 वाट, 2000 वाट में आते हैं। इनका पावर खपत ज़्यादा होता है। तो एल सीरीज आपका एल सीरीज का प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ पे हल्के लोड की जरूरत होती है। ठीक है, लाइट लोड के लिए एल सीरीज। फिर यहाँ पे दिया जी सीरीज है, डीसी सीरीज एमसीबी है एल सीरीज। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा जी सीरीज एमसीबी। जी सीरीज एमसीबी का हम लोग प्रयोग करते हैं किसमें, हाइलोजन लैंप में, क्योंकि हाइलोजन आपका एक पावर सर्किट की तरह काम करता है। 7वां है, 300 वाट के ऊपर के लैंप के लिए किस प्रकार के लैंप धारा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसको हम बता दें, ये वाला जो क्वेश्चन है आपके भूतपूर्व एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो स्क्रू देखिए, एक होता है ये होगा एडिशन स्क्रू होल्डर या गोलियत या कोण होल्डर, यानी एंगल होल्डर की बात कर रहा है, एंगल होल्डर या ब्रैकेट होल्डर। देखिए तो ऑप्शन नंबर आप देखिए एडिशन स्क्रू होल्डर है, ये 300 वाट तक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 300 वाट तक। और जो बी वाला है ये 300 वाट से ऊपर होता है, यानी गोलियथन स्क्रू होल्डर। 300 से ऊपर हम लोग प्रयोग करते हैं गोलियथन स्क्रू होल्डर। ठीक है, 108 नंबर है कि SWG का विस्तार नाम होता है। इसका होता है अमेरिकन वायर गेज। अमेरिकन वायर गेज होता है, ग्रुप नहीं होता, याद रखिएगा। जैसे स्टैंडर्ड वायर गेज होता है वैसे जैसे FWG होता है वैसे AWG होता है। ठीक है, याद रखिएगा। लिखा है विच BIS सिंबल का, ये कौन सा सिंबल था। देखिए बाबू, ये इंटरमीडिएट स्विच का सिंबल है, जहाँ एक बल्ब को 3 जगह कंट्रोल करना होता है वहाँ इसका प्रयोग होता है। ठीक है, इंटरमीडिएट का सिंबल है। ठीक है, इंटरमीडिएट स्विच, सी नंबर आपका सही होगा। 110 नंबर, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे, अगर आप किसी स्टडी मटेरियल के ग्रुप में जुड़े हैं तो वहाँ पे वीडियो को जरूर से हैं, हेल्पफुल लगे तो आप जरूर दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है,
व्हाट इज द टाइप ऑफ डायग्राम, ये जो सर्किट डायग्राम है किसका बना हुआ, ठीक है। इस पे देखिए लगभग हमको लगता है इस पूरे मतलब ये टोटल क्वेश्चन आपके 70 क्वेश्चन आपके इसमें है। नंबर तो 110 है ये, लेकिन पूरा 70 वायरिंग क्वेश्चन है। वायरिंग 70 क्वेश्चन में से लगभग 5 क्वेश्चन तो इसी पे बने हैं, ठीक है। तो सीढ़ी के वायरिंग पे, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन इतना जान लीजिए। तो ये जो आपका बना है, आपका कहेंगे तो ये आपका जो है एकदम वायरिंग आरेख है, ठीक। इसे हम लोग किसे कंडीशन करते हैं, वायरिंग आरेख में। फिर ऐसा ही एक बना के बीच में दिया था, यहाँ पे लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया था, तो ये आपका था सर्किट डायग्राम आरेख, ठीक है। फिर बनाया था इसी तरह का और था, तो वहाँ पे आपका था इंस्टॉलेशन आरेख, और ये आपका क्या हो जाएगा, वायरिंग आरेख, ठीक है, वायरिंग डायग्राम, ठीक है। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप ज़रूर किस आपके जो भी स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप हैं उसमें ज़रूर सेंड करें। आज के इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।